एक जमाने में एक छोटे से वीरान कस्बे में जो जंगल के अंदर गहरे घिरे हुए थे, एमली नामी एक नौजवान लड़की रहती थी। वो एक मुतजस्सिस बच्चा था, जिसके लंबे सिया बाल थे जो उसके पीले चेहरे के गिर्द कफन की तरह गिरे थे। एमली के वालिदैन का इंतकाल हो गया था जब वो बहुत छोटी थी, और इसे अपनी सख्त और ठंडे दिल वाली खाला मार्था की देखभाल में छोड़ दिया गया था। एमली की खाला शहर के मुज़ाफ़ात में एक पुरजोश विक्टोरियन हवेली में रहती थीं। इस हवेली को उसकी प्रितौदित तारीख के लिए जाना जाता था, जिसमें भूत प्रेत और पुरस्रार गुमशुदगियों की अफवाहें थीं जो उसके हालों को मुतासिर करती थीं। एमली को घर के मखसूस कमरों में दाखिल होने से मना किया गया था, खबरदार किया गया था कि वो उसकी अपनी हिफाजत के लिए हुदूद से बाहर है। लेकिन मम्नुआ ने हमेशा इसके जवान, बहादुर जज्बे पर मकनातीसी खींचातानी रखी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है आपको बहुत ही मज़ेदार सी एक टिप देने वाली हूँ कैनवा के हवाले से, जिसे करके अपने चैनल पे एक बहुत ही मज़ेदार सी जो है स्टोरी डाल सकते हैं और अपने चैनल की ग्रोथ कर सकते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से ड्राउनी कहानियाँ जो है वो कैनवा से क्रिएट कर सकते हैं वॉइस ओवर के साथ, और अपने चैनल पर जो है वो डाल सकते हैं। जैसे कि मैं स्क्रीन पे जो है वो आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने कुछ जो सीन है वो पहले से क्रिएट किए हुए हैं। ये देखें, मैंने पूरा प्रोसेस नहीं किया, जस्ट सीन कलेक्ट किए हैं। और इसका ये मैं आपको तरीका जो है वो वन बाय वन जो है वो मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से जो है ये पूरा प्रोसेस समझ आ सके, आप बहुत अच्छी सी जो है वो एक वीडियो बना सकें। जी हाँ, तो सबसे पहले जो है आपने क्या करना है, आपने वही करना है जो आप स्टोरी क्रिएट करने से पहले करेंगे। अगर आप राइटर हैं तो अपनी स्टोरी खुद लिखें, अगर राइटर नहीं भी हैं तो परेशान ना हो, चैट जीपीटी पे जाएं और एक हॉरर स्टोरी जो है वो क्रिएट करवाएं। मैंने जैसे कि चैट जीपीटी को कमांड दी, क्रिएट अ हॉरर स्टोरी ऑफ अ गर्ल, और उसने जैसे मैंने इंटर किया वो एक स्टोरी जो है वो यहाँ लिख दी। और उसके बाद जब वो स्टोरी इसने लिख दी तो मैंने क्या करना है, मैंने गूगल का जो है ट्रांसलेटर खोलना है, गूगल। जैसे ही गूगल ट्रांसलेटर जो है खुल गया है, अब मैं क्या करूँगी कि मैं अपनी स्टोरी को ट्रांसलेट कर लूँगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि इस स्टोरी को मैं उर्दू में जो है वो बनाऊँ। सेम उसी तरह से कि आपने जो है वो एक एक पैराग्राफ जो है वो नारा कीत में डाल के अपना वॉइस ओवर बनाना है, लेकिन ट्रांसलेशन करने के लिए हम पूरा का पूरे दो पैराग्राफ जो है वो ट्रांसलेटर में डाल देते हैं और देखते हैं, क्योंकि 5,000 लिमिट है ट्रांसलेटर की, तो ये 5,000 से कम ही फॉन्ट्स हैं। अब ये देखें, ये पूरा का पूरा जो ट्रांसलेट हो गया। अब ट्रांसलेट होने के बाद मैंने क्या करना है, इसको जो है नारा कीप में जाके इसका वॉइस ओवर बना लूंगी। वहाँ जो है मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में समझाया कि नारा कीप ऐसा सॉफ्टवेयर है जो 10 MB की वीडियो जो है फ्री अकाउंट में लेगा, और 10 MB से ज़्यादा अगर आपका पेड अकाउंट है तो उसमें आपको इजाज़त देगा कि आप जो है वो वॉइस ओवर 10 MB से ज़्यादा की फाइल का बना सकते हैं। तो क्योंकि मेरा फ्री अकाउंट है, इस वजह से जो है मैं इतनी ज़्यादा पैराग्राफ की वीडियो नहीं बना सकती। यहाँ से उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट की है, नीचे जो है वो करेक्टर का नाम भी आ गया, इमरान। और अब जो है मैं यहाँ पे जो पैराग्राफ मैंने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दूंगी। पेस्ट करने के बाद मैं क्रिएट ऑडियो पे क्लिक करूंगी, और नारा की जो है वो फाइल जो क्रिएट करने के लिए वर्किंग स्टार्ट कर देगा। थोड़ा सा टाइम दें इसे। देखिए, ये आपकी ऑडियो जो है वो तैयार हो गई है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ये डेस्कटॉप पे पहली वाली जो ऑडियो है वो सेव करी हूँ पहले पैराग्राफ की। उसके बाद जो है वो मैंने न्यू ऑडियो पे क्लिक करना है, और जो दूसरा पैराग्राफ है उसको भी जो है वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगी। लैंग्वेज जो है पहले डिटेक्ट हुई हुई है, तो मैंने बस पैराग्राफ पेस्ट करके क्रिएट ऑडियो पे क्लिक कर देना है। ये दूसरा पैराग्राफ भी हमारा तैयार हो गया, तो मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया
और ये डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। हमारी ऑडियो और वॉइस ओवर जिसको कहते हैं वो बन के तैयार है। अब हमने क्या करना है, हमने अपने सीन के जो कैरेक्टर्स हैं और जो हमारी सीन्स हैं उसकी सिलेक्शन करनी है, और वो हम करेंगे कैनवास से। अब देखिए ये जो है वो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है यहाँ पे, और ये मैंने कहाँ किया, ये मैंने एलिमेंट से नहीं लिए, मैं ऐप पे गई हूँ और ऐप पे जाने के बाद मैंने टेक्स्ट टू इमेज के ऑप्शन पे क्लिक किया, और टेक्स्ट टू इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपनी स्टोरी से कमांड लिख के डाला। जैसे कि मैंने यहाँ पे, मैं आपको एक दो करके दिखा देती हूँ, आप उसी तरह से जो है बाकी अपनी स्टोरी के जो सीन्स है वो क्रिएट कर सकते हैं टेक्स्ट टू इमेज कैनवा से। अब देखें, ये मैंने लिख सेलेक्ट किया और कॉपी किया, सेक्लूडेड टाउन नेस्टल डी विदन द वुड्स। अब ये करके आप यहाँ पेस्ट किया, और इसके बाद रेट्रो एनाइम पे जो है वो आप क्लिक करेंगे और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। ये पहला सीन है स्टोरी का कि आपको किस तरह का सीन चाहिए, तो आपको जो है कैनवा ऑप्शंस दे देगा और आपने उसी में से सिलेक्शन कर लेनी है। क्योंकि मैंने एनिमेटेड वाले ऑप्शन पे जो है वो क्लिक किया है, इस वजह से ये एनिमेटेड ही जो है वो आपको सीन क्रिएट करके देगा। ये देखिए कुछ उसने इस तरह के सीन क्रिएट कर दिए हैं। जितनी बार भी आप कैनवा को कमांड देंगे वो हर दफा जो है वो नए ही सीन क्रिएट करेगा। जब पहले मैंने एक कमांड दी थी तो मुझे उसने इस तरह के सीन निकाल के थे, जिसमें से मैंने एक जो है वो इसमें सेलेक्ट कर लिया था। बहरहाल आप अपनी स्टोरी के हिसाब से जो है ना यहाँ से कोई भी सीन जो है वो आप आगे ले लीजिएगा। उसके बाद जो है वो मैंने देखें लड़की का करेक्टर लिया था एमडी, जिसके घने और लंबे काले बाल थे। तो फिर मैंने कैनवा पर डाला कमांड को और उसने मुझे कुछ इस तरह का करेक्टर जो है वो शो कर दिया। आप यहाँ पे जो भी आपके करेक्टर्स हैं और जो भी सीन है कहानी क्रिएट करने के बाद यहाँ डालते रहें, और एनिमेटेड पे क्लिक करके क्रिएट अगेन पे या क्रिएट पे जो भी ऑप्शन ये आपको देगा उस पर क्लिक करें, तो वो आपको जो है वो करेक्टर जो है वो जनरेट करके दे देगा और आपने उसमें से सेलेक्ट कर लेना। मैंने अपनी स्टोरी पहले क्रिएट करने के बाद उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सारे सीन पहले से जो है वो क्रिएट करके रख लिए थे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो के ऑप्शन में हूँ। स्टार्ट में जो है आपके कैनवा के होम पे जाना है, वीडियो पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद वीडियो ब्लैंक पे क्लिक कर लेना है, तो आपके पास ये वाला जो ऑप्शन है ये ओपन हो जाएगा। आपने एलिमेंट पे नहीं जाना, आपने डायरेक्ट जो है वो एप्स पे आना है। एप्स पे आने के बाद जो है वो टेक्स्ट टू इमेज पे सेलेक्ट करना है और फिर अपने जो है सीन आपने क्रिएट कर लेना है। अब ये जो है हमारा वॉइस ओवर बन के तैयार है। हमने वॉइस ओवर किस तरह से करना है उसी तरह सेम आप अपलोड पे जाएं। अपलोड पे जाने के बाद जो है हमारी जो ऑडियो दोनों है, मैं दोनों को सेलेक्ट करूंगी और इसको एक साथ ही अपलोड कर लूंगी। देखिए ये 27 सेकंड की है, ये 30 सेकंड की है, और हमारे टोटल जो है 40 सेकंड का सीन है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा जो है वो इनको बढ़ा लेंगे, लेकिन उससे पहले हम पहली वाली जो ऑडियो है वो लगा लेते हैं। एक जमाने में ये पहली ऑडियो है 27 सेकंड की, इसको हमने लगा दिया और इसको लगाने के बाद जो है वो हम थोड़ा सा आगे करेंगे। आगे करने के बाद कर्सर को यहाँ पे लाएंगे और यहाँ लाने के बाद जो है आपने क्या करना है, दूसरी वाली ऑडियो जो है वो लगा देनी है। अगर ऑडियो जो है दूसरी वाली उसके नीचे आ गई है तो आप इसको उठा के पीछे की तरफ कर देंगे। और देखिए सीन छोटे हैं इस वजह से 12 सेकंड के आपने क्या करना है, सीन्स को जो है वो अपने ऑडियो के हिसाब से जो है वो कम या ज्यादा कर लेना है। अभी ये मैंने सिर्फ ऑडियो को बढ़ाने के लिए अपनी मर्जी से जो है वो सीन की लेंथ को बढ़ा दिया है, लेकिन जब मैं ऑडियो सुनूंगी तो उस हिसाब से जो है वो सीन को छोटा या बड़ा करूंगी। अब हम सुनना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में कर्सर लेके आए, वीडियो प्ले करें और सुन के देखें। इसको थोड़ा सा बड़ा करें अपनी
हम दोबारा से ऐप में जाते हैं क्योंकि दरमियान का एक करेक्टर जो है एमिली के पेरेंट्स का, वो हम यहाँ से क्रिएट करवाते हैं। पेरेंट्स और एनिमेटेड पे करके क्रिएट अगेन पे क्लिक करते हैं, ताकि हम यहाँ पे जो है वो एमिली के पेरेंट्स का करेक्टर जो है वो भी शो कर सकें। लेकिन जैसे ही वो किया, आपने जनरेट किया, यहाँ पे कुछ इमेजेस आ गए हैं, तो आप जो है वो कोई भी इमेज जो है वो अपने कहानी के हिसाब से ले सकते हैं। जैसे मैं ये ले लेती हूँ क्योंकि इसमें ये बच्ची ठहरी हुई है। अब यहाँ से आप दोबारा से स्टार्ट करें। अब इस सीन को जो है आप थोड़ा छोटा कर दें, ताकि वो जहाँ हवेली की बात कर रहे हैं वहीं से इसको भी थोड़ा छोटा कर लें, क्योंकि मल्टी सीन्स जो हैं वो स्टोरी में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। थोड़ा इसको और छोटा करें, इसको भी छोटा करें, क्योंकि हमारी ऑडियो जो है वो छोटी है, जबकि हमारे सीन्स की लेंथ बड़ी है। इसको छोटा कर दें, इसको भी छोटा कर दें। देखते हैं इसको दोबारा से प्ले करके। अब देखें, ये हमारी स्टोरी जो है वो हमारी आदत के हिसाब से तैयार है। हमने क्या करना है, इसमें जो सीन्स हैं इसमें हम एनिमेशन लगा देते हैं। इससे एक जो है वो एचडी क्वालिटी टाइप जो है ना वो इसमें टच आएगा। ब्रीथ का ऑप्शन पे क्लिक किया मैंने। आज जो है वो स्केलिंग जो है वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं, कितनी स्केलिंग होनी चाहिए, इन होनी चाहिए या आउट होनी चाहिए, ये आप अपनी मर्जी से करें। स्केलिंग आप बढ़ा भी सकते हैं कुछ इस तरह से। अप्लाई टू ऑल पेजेस करें तो ये तमाम पेजेस पे जो है वो अप्लाई हो जाएगी। ये देखें आप इस तरह से। देखिए, ये हमारी वीडियो जो है वो बन के तैयार हो गई है। मैंने आपको 1 मिनट की जो वीडियो है वो बना के दिखाई कि आप किस तरह से बना सकते हैं। आप इस स्टोरी को कंप्लीट भी कर सकते हैं। आपको मैंने ऑडियो और वॉइस ओवर बनाने की जो एक टूल है, फ्री टूल है, उसका भी बताया। आपको ये भी बताया कि आप ये स्टोरी क्रिएट कैसे कर सकते हैं चैट जीपीटी से। और उसके बाद जो है वो आपने ट्रांसलेट करनी है और आपने अपनी मर्जी की लैंग्वेज में जो है वो इसको जनरेट कर लेना है। कैनवा एक बहुत ही अच्छा टूल है, मुकम्मल पैकेज है। हाँ, अगर आप पेड कैनवा यूज़ कर रहे हैं तो आपको तमाम फीचर्स जो है वो इजीली बगैर लोगों के जो यूज़ करने को मिलेंगे। लेकिन अगर पेड फीचर नहीं यूज़ कर रहे, नहीं कैनवा आपने परचेज किया हुआ, तो ये तमाम फीचर्स जो है वो आपके एक्सेस में नहीं होंगे।
तो मेरा मशवरा ये है कि कैनवा जो है वो आप फीचर यूज़ करें, पेड फीचर यूज़ करें, ताकि आप जो है वो नए नए फीचर्स टूल से जो है फ़ायदा उठा सकें। अगर आपके पास कैनवा का प्रो अकाउंट नहीं है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल के अबाउट में जो है हमारा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप हमसे रब्ता करेंगे, हम आपको कैनवा का जो अकाउंट है, प्रो अकाउंट, उसकी एक्सेस देंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को शेयर कीजिए और इसकी वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।